नॉर्थ कोरिया तैयार हो गया 2024 में जंग लड़ने के लिए। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग ने अपनी मिलिट्री, असलहा इंडस्ट्री और न्यूक्लियर हथियारों को देखने वाली टीम को अपनी जंगी तैयारियां तेज करने का कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग मगर किससे? तो किम जोंग ने ये तमाम तरीन तैयारियां अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले खतरनाक किस्म की महादाराई के खदशे की सूरत में शुरू कर रखी हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 में किम जोंग ने अपनी रूलिंग पार्टी की एक मीटिंग अनाउंस की, जिसके अंदर अगले साल यानी इस साल 2024 में अपनी पॉलिसीज के अंदर रद्दबदल करना मकसूद था। इस मीटिंग का एक अहम नुकता यह था कि नॉर्थ कोरिया ग्लोबल लेवल पर बनाई जाने वाली अपनी पॉलिसीज के अंदर रूस के साथ शराकतदारी बढ़ाएगा। और रशिया और नॉर्थ कोरिया के पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो दोनों अब मिलकर अपने इन ताल्लुकात को मजीद बढ़ा रहे हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से नॉर्थ कोरिया पर ये एलिगेशंस हैं कि नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करता है। और इसी तरह से रशिया के बारे में अमेरिका का ये भी कहना है कि रशिया भी नॉर्थ कोरिया को अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए टेक्निकल सप्लाई फराहम करता है। और इस तरह से नॉर्थ कोरिया रशियन ब्लॉक का हिस्सा है, बिल्कुल जिस तरह से कि यूक्रेन अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है। और हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका और रशिया आपस में एक दूसरे के राइवल्स हैं और ये एक दूसरे के ब्लॉक में मौजूद ममालिक को भी उसी पस मंजर में देखते हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से आने वाले इस बयान के बाद साउथ कोरिया के सदर योन सिक योल ने अपनी अफवाज के उन दस्तों का दौरा किया जो कि यूचेओन शहर के मशरिक में वाक़ अगले मोर्चों पर तैनात हैं। और साथ ही साथ उन्हें ये ऑर्डर्स भी दिए कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी की जाती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आज से 73 साल पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क था जिसे कि कोरिया कहा जाता था और कई सदियों से ये एक ही मुल्क चला आ रहा था जिसे कोरिया ही कहते थे। और इस पूरे के पूरे मुल्क पर एक ही खानदान हुकूमत किया करता था और हमेशा से इस मुल्क पर दूसरे ममालिक ने अपना हक जताया है कि ये मुल्क उनकी सरजमीन का हिस्सा है, जिसके अंदर जापान और चाइना शामिल हैं। इस पूरी सरजमीन की एक पूरी की पूरी सरहद चाइना के साथ अटैच्ड है, जो कि आज के नॉर्थ कोरिया की मिल्कियत है। और इसी तरह से इस सरजमीन की दूसरी जानिब समंदर के पार जापान है, जिसे कि आज का साउथ कोरिया फेस करता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की ये सरजमीन जो पहले कोरिया ही कहलाती थी और एक ही मुल्क था, मुसलसल खाना जंगी का शिकार रही है। 1905 में रशिया और जापान के माबैन होने वाली जंग के बाद कोरिया जापान के कब्जे में आ गया और 35 साल तक जापान ही के कब्जे में रहा। और वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम के बाद कोरिया को दो ममालिक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तकसीम कर दिया गया और ऐसा रशिया और अमेरिका के माबैन जारी सर जंग के बाइस हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार चुका था और अमेरिका जीत गया था। और अमेरिका ने जंग जीतने के बाद कोरिया पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था, जबकि जापान ने कोरिया को रशिया से जीते जाने वाली जंग के बाद अपनी मिल्कियत में शामिल किया था। तो अब जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया तो रशिया ने दोबारा से कोरिया पर अपना क्लेम करना शुरू कर दिया और इस तरह अमेरिका वर्सेस रशिया कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जिसके नतीजे में कोरिया को दो ममालिक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तकसीम कर दिया गया। और आज भी जिस तरह नॉर्थ कोरिया रशियन ब्लॉक में है, उसी तरह साउथ कोरिया अमेरिकन ब्लॉक में है। और यही वजह इन दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन का बायस बनी रहती है। और इसलिए जब किम जोंग ने अपनी मिलिट्री को वार प्रिपरेशन तेज करने का कहा तो साउथ कोरिया के सदर ने अपनी अफवाज के अगले मोर्चों का दौरा किया और उन्हें जंग के लिए तैयार रहने के ऑर्डर्स दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर किसी भी तरह की महाजराई कर सकता है, जो कि वो वाया साउथ कोरिया ही करेगा? और क्या हम 2024 में एक और खतरनाक जंग देखने जा रहे हैं? तो फिलहाल ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर और अब मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल ने गजा पर जंग मुसल्लत कर रखी है, जिसका दायरा मजीद वसी होता जा रहा है और अब यमन भी उसकी लपेट में आ रहा है, इसमें फाइनेंशियली इंटैक्ट है। जहां तक बात है नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग के इस बयान की, जिसमें उन्होंने अपनी मिलिट्री को वार प्रिपरेशन एक्सेलरेट करने का कहा है, तो एक अरसे से ही एक आने वाली बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जो कि होनी तो है ही। और मौजूदा इकदामात और बयानात वो भी उसी कड़ी का हिस्सा हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला लेटेस्ट कंटेंट आपको बर वक्त मिलता रहे। और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये लाजमी बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका बजरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर सकता है, और अगर वो ये अटैक करता है तो वॉर किस नीयत का होगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के शोलों को मजीद उभरता हुआ देखेंगे? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।